हाय दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जयराम मैकेनिक पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट चल रहा था। आज भी कॉन्सेप्ट ही देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। कॉन्सेप्ट ही पहले भी देख रहे थे और आज भी देखेंगे। जैसे देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, देखो 16 कलम बेचने पर 9 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है। इसमें देखो दिया, पहले ध्यान से पढ़िए। इसमें थोड़ा टेक्निकल ये बात इसमें थोड़ी है। देखो 16 कलम बेचने पर 9 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये जो विक्रय मूल्य है, बेचा जा रहा है जो ये जो 16 रुपए, इसके विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य लिए जाए, यहाँ का विक्रय मूल्य लिया जाए, यहाँ का विक्रय मूल्य नहीं लिया जाएगा। अब ये जो 9 रुपए जो कलम है, जो प्रॉफिट हो रहा है, हानि हो रही है, यहाँ की हानि हो रही है। इसका कहने का मतलब यही है, 16 कलम बेचने पर 9 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है। देखो ये जो 16 कलम, जब वहां का विक्रय मूल्य लोगे, इसका विक्रय मूल्य लिखो कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 रुपए। 16 रुपए सेलिंग प्राइस हो जा रहा है। तो उसके बाद क्या दे रहा है इसमें दे रहा है 9 रुपए कलम। 9 रुपए का क्या दे रहा है, ये हानि दे रहा है। 9 कलम, देखो 9 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि दे रहा है कितना, 9 रुपए दे रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 9 का। हमें क्या ज्ञात करना है, हानि परसेंट ज्ञात करना है। यही हानि परसेंट ज्ञात करना है। हानि परसेंट हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता रहेगा। कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेते हैं यहाँ से। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जब 16 में से 9 निकाल दोगे लॉस हो रहा है ना, इसका मतलब इसमें ऐड होगा 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस 25 होगा। अब यही लॉस परसेंट निकालोगे, यहाँ पे लॉस परसेंट पर 9 बटा 25 गुणे 100। 25 एक के 25 होगा, 25 चौका 100 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। लॉस परसेंट 36% लॉस होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, देखो ठीक से समझ लीजिए फिर से एक बार। ये क्या, 16 कलम बेचने पर 9 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है। हानि निकले, हम आपको बताएं, ये जो बेचना है, यहाँ का सेलिंग प्राइस नहीं लेना है आपको। सेलिंग प्राइस लेना है यहाँ का, ये विक्रय मूल्य का लेना है। जब यहाँ का आप लेंगे विक्रय मूल्य, तो उसके बाद ये जो 9 कलम है, ये 9 कलम का हानि यहाँ पर रहे, तो आप लिख लेंगे सेलिंग प्राइस 16 है, उसके बाद हानि कितने का हो रहा है, 9 हो रहा है। जब 16 9 कितना हो जाएगा, 25। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा, तो बस आपको लॉस परसेंट निकाल देना है। ठीक है, देख लीजिए। देखो साथियों, जैसे इसमें दिया हुआ है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इसमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया है। इसको कह रहा है, देखो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान है। क्या कह रहा है, इसमें से एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। तो बताइए पूरे लेन देन में कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। तो ठीक है, इसमें क्रय मूल्य देखो समान कर दे रहा है कि हमारा जो क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है इक्वल है क्रय मूल्य। तो ठीक है, हम यहाँ पर मान लेते हैं क्रय मूल्य, जैसे यही है, सीपी मान लो 100 है, तो बेचा कितने में होगा, सेलिंग प्राइस कितने में होगा, 20% का लाभ हो रहा है ना यहाँ पे। देखो प्लस कितने का हो रहा है, 20% प्रॉफिट, और बेचा कितने, 120 रुपए में, 120। फिर मान लो क्या कह रहा है, बेचा गया, जबकि दूसरे पे 20% की हानि होती है। कॉस्ट प्राइस का देखो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 ले लो, इसका भी सेम हो गया कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। यहाँ पे कितने में बेच रहा होगा, 80 में। बेचा कितने में रहा होगा, 80 में बेच रहा होगा। देखो यहाँ पर जब कॉस्ट प्राइस जब इक्वल कर रहा है, तो हम इसे 100 मान लेते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, इसका भी 100 मान लेते हैं। फिर बेचेगा कितने में, 120 में बेचेगा, क्योंकि 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरे में बेच कितने में रहा, 80 में, क्योंकि 20 रुपए का हानि हो रहा है। इसका हम ऐड कर लेंगे, इसका सेलिंग प्राइस ऐड कर लो, इसका सेलिंग प्राइस ऐड कर लो। इसका आप जब सेलिंग
कॉस्ट प्राइस ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब इसका सेलिंग प्राइस ऐड करेंगे 120 80 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पर विक्रेता को ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, क्योंकि 200 रुपये में खरीद रहा है और बेच भी 200 रुपये में रहा है, कहाँ से प्रॉफिट हो गया। देखो सीपी देखो 100 माने 200 हो गया, इसका भी 200 हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको भी। देखो दोस्तों, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहले क्या था, क्रय मूल्य समान था, तो इसमें क्या आपकी बार क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य समान है। इनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया, तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि होगा। यहाँ पर आप पहले देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है दो वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल दिया हुआ है। पहले में क्या क्या था, उसमें क्रय मूल्य इक्वल था, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य इक्वल है। चलो ठीक है, इसमें हम जानते हैं जब 20% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे और 20% का हानि हो रहा है, तो हम जानते हैं इसमें 80 और 120 आएगा जरूर। हम मान के चलते, जैसे मान क्या चलते आएगा ही जरूर, 80 भी आएगा और 120 भी आएगा। आप सेलिंग प्राइस ऐसा मान के चलिए जो इन दोनों का एलसीएम हो, ये जीरो हटा के मान लीजिए, आपको करने में आसानी होगी ना। देखो आप जैसे यही सेलिंग प्राइस है, आप सेलिंग प्राइस कह रहा है सेलिंग प्राइस इक्वल है, सेम मानिएगा। यहाँ पर हम सीपी निकाल देंगे, फिर सेलिंग प्राइस सेम मानेंगे, फिर यहाँ पर सीपी निकाल देंगे, क्योंकि दो वस्तु हैं। ठीक है, हम इसका 8 और 12 का ले लेते हैं। 8 भी 24 से कट रहा है, 12 भी 24 से कट रहा है, तो हम 24 ले लेते हैं। क्या 24 लेंगे, सेलिंग प्राइस लेंगे। जब यहाँ पर हम 24 ले रहे हैं, इसका भी 24 लेना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। देखो 24 गुणे कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो 100 को ऊपर रखना पड़ेगा, 100/120 कर दो, ये कट जाएगा 1 0 से 0। उसके बाद 12 के 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 20 आ जाएगा। फिर इसका भी कॉस्ट प्राइस निकालो, यहाँ पर 24 100/80 कर दो, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 8 1 के 8, 8 3 24, ये कितना हो जाएगा 30। ये 30 जब हो गया, इसका मतलब ये हुआ ये जो सेलिंग प्राइस है दोनों को ऐड कर लो। जब हम दोनों को ऐड करेंगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा यहाँ पर 48 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 50 आ जाएगा। इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 48 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है। कितने का प्लस हो रहा है, देखो खरीदा है कितना का 50 रुपए का, और बेच कितने का रहा है 40 रुपए का बेच रहा है। 40 नहीं 48 है, 24 दूना 48 होता है, 48 का बेच रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपए का लॉस हो रहा है, 48 लिखा हुआ है। ठीक लिख देते हैं, ये 8 है। यहाँ पर लॉस निकालोगे कितना हो गया 2/50 गुणे 100, 50 के 50, 50 दूनी 100 बराबर 4%। यही लॉस हो जाएगा, 4% का लॉस हो गया। आपको जैसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक नेक्स्ट मेथड आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ठीक इसी प्रकार है, देखो सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है तो इसे इक्वल करेंगे, लेकिन वो चलो ठीक है, इसे मिटा देते हैं, नहीं तो स्थान ठीक है यहाँ पर बता देते हैं, स्थान है। नेक्स्ट बता देते हैं, नेक्स्ट टाइप मेथड बता देते हैं। नेक्स्ट टाइप मेथड बताएंगे, जब सेलिंग प्राइस इक्वल है और उसके बाद 20% का लाभ एक वस्तु हो रहा है और दूसरे वस्तु 20% का हानि हो रहा है, तो 20% का लाभ, देखो मान लो तो कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस ए ले लेते हैं, इस पर हम 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120/100 कर देते हैं, इक्वल टू अब बी जो है
20% का हानि हो रहा है, 80 हो गया बटा 100 कर देते हैं। ये 100 से 100 कट जाएगा ना। देखो ए अनुपात बी इक्वल टू 80/120। देखो चाहे देखो इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे निकाल लो दूसरा अपने आप इक्वल हो जाए, क्योंकि देखो इसका मतलब वो ए और बी एक कॉस्ट प्राइस है। जब कॉस्ट प्राइस हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना है, देखो इसका भी हम सेलिंग प्राइस दोनों को जब निकालेंगे इस पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर निकाल लो और दूसरे पर रहने दो, वही सेम आएगा, क्योंकि जिसपे प्रॉफिट एक पर दूसरे पर लॉस दे रहा है, दोनों निकाल दिखा देते हैं। देखो यही 80 है गुणे, देखो यहाँ बता देते हैं 80 है, अब 10 वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 120 हो गया बटा 100, ये से कट गया 12×96 हुआ कि नहीं हुआ। जब आप 120 पर निकालेंगे 120, 20% की हानि हो रही है, 80/100 आगे नहीं दो जी 12×96 दोनों सेम आया कि नहीं, ठीक है। इसे हम यहाँ से हम मिटा देते हैं, 96 लिख देते हैं। देखो यहाँ का सेलिंग प्राइस हो जाए दोनों का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 96 हो गया। अब इसे हम ऐड कर लेंगे, जब ऐड करोगे आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, देखो यहाँ से ऐड करो 80 और 120 200 हो गया, 200 हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 96 कितना होता है, देखो 2×12 हासिल 1 दोनों 18 19 192। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ पे 8 का। 200 में से जब 192 निकालोगे 8 का लॉस होगा, आप यहाँ पर 200 रख दो, 200 गुणे 100, ये 2 0 कट गया, 2 1 2 4 8, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 4%। आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जल्दी तो इसी मेथड से होगा आपको, ठीक है। देख लीजिए जो मेथड आप लोगों को समझ में आए अच्छा लगे वही मेथड आप अपना लीजिएगा, और बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए देखो दोस्तों, जैसे दिया हुआ है दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया जबकि दूसरे को 10% हानि पर बेचा गया, तो बताइए विक्रेता को कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगा। इसमें देखो क्या क्या कर रहा है, पहले ध्यान से देखिए। इसमें दे रहा दो वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं दो वस्तु है, जो विक्रय मूल्य है समान है, समान मतलब इक्वल है, तो एक पर 20% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो आपको बताना है कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। आपको जो नेक्स्ट मेथड बताए थे ठीक उसी से आप करना, तो आपका जो आंसर है बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो मान लेते हैं कास्ट प्राइस जो ए और बी होता है, कास्ट प्राइस होता है। देखो जैसे मान लो ए है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 20% का, हम इसे 120 ले लेते हैं, 120 ले लिए बराबर बी जो है, जो इसे हम इक्वल किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य समान है इसलिए हम इसे यहाँ पर इक्वल कर रहे हैं, और विक्रय मूल्य है निकाले, जब क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अब यहाँ पर 100 से गुणा करोगे तो क्रय मूल्य नीचे हो जाएगा, विक्रय मूल्य निकल रहा है, इसका भी विक्रय मूल्य निकलेगा। कब निकलेगा, जब 10% की हानि हो रही है, 90/100, ये 100 से 100 कट जाएगा इसे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं। ए गुणे 120 बराबर बी गुणे 90 या 90, इसे हम कर सकते हैं ए अनुपात बी इक्वल टू 90/120। हम इसे काट भी सकते हैं, लेकिन काटने से क्या मतलब है, हमारा आंसर यहीं से आ जा रहा है, नहीं तो काटोगे आप इसे, काटने के बाद फिर से जीरो मानना पड़ेगा, आपको लंबा प्रोसेस होगा, जल्दी हो जाएगा इससे नहीं काटोगे। ए कॉस्ट पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो इस पर ये जब 90 पर 120 कितने में बेच रहा है, 120 मतलब 20 रुपये में जब प्रॉफिट हो रहा है तो 120 का सेलिंग प्राइस होगा, 120/100 कर दो, ये से कट जाएगा, 12 9 108 हो जाएगी,
इसका मतलब जब सेलिंग प्राइस इक्वल हो तो इसका भी सेलिंग प्राइस 108 होगा, इसका भी सेलिंग प्राइस 108 होगा। तो लिख देते हैं, फिर ऐसे हम मिटा देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं 108। इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2, 108 अनुपात है 108 होगा। अब इसे ऐड कर लो दोनों को, तभी तो जब हम ऐड करेंगे तभी तो पता है कितने का प्रॉफिट हुआ कितने का लॉस हुआ। ये जब ऐड करोगे 9 2 11, ये जब 120 और 90 दोनों ऐड करोगे 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 108 है, 108 है। देखो 8 दूनी 16, 1 2 1 2, ये कितना हो जाए 216, यानी खरीद रहा है कितने का, 210 रुपये में खरीद रहा है और बेच कितने का रहा है, 216 में बेच रहा है। अब इसका प्रॉफिट निकालते हैं। 216 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट इसमें हो रहा है 16 का, मतलब 6 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 6 बटा 210, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, गुणे 100। ये 0 से 0 करिए, 3 दूनी 6, 3 सते 21। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 20 बटा 7%। इसे और हल कर लो, 7 दूनी 14 होता है, 2 7 दूनी 14 और 6 शेष बचा बटा 7, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। 2 सही 6/7% प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? इसमें देखो आपको समझने के फेर है, बस आपको समझ में, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो ये कैलकुलेशन करने में आपको बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है 2 वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य बता रहा है कि इक्वल है, तो ठीक है विक्रय मूल्य इक्वल है। उसके बाद कह रहा है एक पर तो प्रॉफिट हो रहा है 20% का और दूसरे पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य सेम कर दिया है और लॉस भी, लॉस कितने, एक पर 20% का प्रॉफिट और दूसरे 20% का हानि हो रहा है। फिर इसी प्रकार कर लीजिए, आपको कैलकुलेशन कर देंगे तो लास्ट में 2 सही 6/7% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इसको भी। देखो जैसे इसमें दिया हुआ है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया है, जबकि दूसरे वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है। तो बताइए विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि होगी। इसमें हमें क्या करना है, देखो 2 वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य समान दे दिया हुआ है, इनमें से एक, ठीक है अब वॉइस आ रही होगी। देखो इसमें कह रहा है 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इनमें से एक को 10% लाभ पर बेचा गया, जबकि दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। विक्रेता को कितने % लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, हम उसे ही करेंगे जैसे हम आप लोगों को बताए हैं। देखो मान लो ये है क्रय मूल्य है, 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 110 है बटा 100 कर दो, बराबर बी को मान लेते हैं 20% की हानि हो रही है तो 80 बटा 100 कर देते हैं, ये 100 कट जाएगा। ये अनुपात है बी जब करोगे 80 अनुपात है 110 होगा, हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना, सेलिंग, एक कॉस्ट प्राइस निकला है, हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। अब सेलिंग प्राइस पे क्या है, एक पर 10% का लाभ हो, इस पर 10% निकाल लो, 80 गुणे 110, ऐसे कट जाएगा, नीचे 100 रहोगे ना, 100 रहेगा कट जाएगा, 11 88 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लिख देते हैं यहाँ पे 88। यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस 1 हो गया, सेलिंग प्राइस 2 हो गया, 88 इसका भी होगा, 88 इसका भी होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हुआ है। इसे हम ऐड कर लेंगे, ये 0 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब इसे हम ऐड करेंगे, 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17, 176 हो जाएगा। अब हम इसको मतलब माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे 190 में से 176 माइनस कर देंगे, देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है, 10 में से
6 गए 4 हो जाएगा, 8 में से 7 गए 1 हो जाएगा, 1 खत्म हो जाएगा, बटे 190 गुणे 100 कर देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो लॉस जो हो जाएगा, अब कट तो रहा नहीं है, ऐसे लिख देते हैं 140/19% ही लॉस हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें दिया हुआ है एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो दे रहा है, इसमें दे रहा है वस्तु का जो है बेचने पर, मतलब सेलिंग प्राइस जो है 144 है, दे रहा है बेचने पर 144। होने वाला जो लाभ है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, एक वस्तु है 144 रुपये में बेचा जा रहा है और जो उसका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, जो क्रय मूल्य है और प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर पहले तो हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, नहीं तो उसमें जब करेंगे मान के करेंगे तो उसमें इक्वेशन बनेगा। जाकर इक्वेशन को दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लेते हैं, माना CP x है, ठीक, x हम मान लेते हैं। जब CP x हो जा रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट भी x होगा, x% होगा, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रॉफिट परसेंट है क्रय मूल्य के बराबर है। प्रॉफिट परसेंट दिया और क्रय मूल्य के बराबर है, तो जब आप इसे x मानोगे प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट परसेंट भी x% होगा। तो इसके बाद सेलिंग प्राइस निकाल लो। देखो x कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना, 144 गुणे क्या है कॉस्ट प्राइस 100/100 प्लस x हो जाएगा। जब आप इसका करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 144 गुणे 100/100 प्लस x करोगे। अब इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा x100 प्लस x हो जाएगा। अब बराबर जब करोगे तो ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब आप और हल कर दो इसे, इसमें हल करोगे तो x² हो जाएगा, x² प्लस 100x बराबर 1400 नहीं है, नहीं, चलो ठीक है जो है। अब इसको जब हल कर, इसको इधर लेकर चले जाओ, x² प्लस 100x माइनस हो जाएगा 144 हो जाएगा। एक क्वेश्चन जब आप हल कर लेंगे तो x की वैल्यू निकाल, जब आप इस इक्वेशन को हल करेंगे तो x की जो वैल्यू होगी वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। जब आप हल करेंगे, आप जब हल करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए चेक करेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस 60 है, प्रॉफिट भी कॉस्ट 60 होगा, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा वही। देखो 60 है, मान लेते हैं 60 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 60 का हो रहा है, 160/100, 16×5 16×6 96, ये कितना आ गया 96। सेलिंग प्राइस 96 जब आ गया, हमारा 144 बता रहा है, इसका मतलब ये जो है गलत है। अब भी चेक कर लेते हैं। आपको 3 ऑप्शन चेक करना है बस, चौथा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, चौथा हम टिक कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। देखो 70 दिया हुआ है, अगर यदि हम कॉस्ट प्राइस 70 मानते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस 170 हो जाएगा, क्योंकि 70 प्रॉफिट भी होगा, 170/100 हो जाएगा। 17×6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें 144 लाना है। अब आ जाओ C पर, C क्या है 80 है। 80 यदि हमारा 80 हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस है, तो 80 हमारा प्रॉफिट भी होगा, 180 हो जाएगा।
ये से कट जाएगा, 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन होगा 144 80 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 40 को भी चेक कर देते हैं। जैसे हमारा 40 है, डी है, 40 कॉस्ट प्राइस है, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 40 का, 140 बटा 100, 14 चौका 56 हो जाएगा। ये हमारा होगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डिस्क्रिप्टिव भी जान लीजिए आप लोग, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है। और आपको जैसे ऑप्शन से जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, ऑप्शन से आपको ऐसे ही करना है, ऑप्शन से जाना है। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे दिया हुआ है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें दे रहा है क्या क्या, देख ध्यान से पढ़िए। ये 21 रुपए क्या दिया है, बेचने पर होने वाले जो हानि है, हानि प्रतिशत है वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। जो हानि हो रही है वो वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। चलो ठीक है, हम आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे ऑप्शन हम आप लोग दे रहे हैं, मान लो ए है, ये मान लो ये दे रहे हैं हम 60 या 40 दे रहे हैं, या हम बी दे रहे हैं 70 दे रहे हैं, सी दे रहे हैं 90 दे रहे हैं, और डी देखो नन ऑफ दीज। आपको मैं 3 ऑप्शन दिया हूँ, आप अपने मन में चौथा ऑप्शन चलाते रहिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हम ऑप्शन से करेंगे, या डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एक बार फिर बता देते हैं, तो उसके बाद ऑप्शन से ही करेंगे इस क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया है, देखो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 21 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, 21 रुपए दिया हुआ। जो हानि हो रही है, देखो ये हानि प्रतिशत जो है एक क्रय मूल्य के बराबर है। देखो ये क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हम मान लेते हैं क्रय मूल्य यदि हम x मानते हैं, तो लॉस जो हो रहा है x% हो रहा है हमारा। ठीक है, x% हो रहा है, तो हमारा 21 क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 21 है। ठीक है, x इक्वल टू 21 गुणे हमें कॉस्ट प्राइस 100 बटा 100 माइनस x। लॉस हो रहा है कितने के, x में से निकाल दो। अब आप इसका इसमें गुणा कर दो, इसका जब गुणा कर डायरेक्ट गुणा कर दो, 100x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 2100 हो जाएगा। ये 21 गुणे 100 कर दो, x उधर ले जाओ आप, x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा 100x, जब उधर ले जाओगे ये प्लस रहेगा 2100 100। आपको समझ में आएगा नहीं? देखो जो x है हम इधर ले आ रहे हैं, तो x प्लस हो जा रहा है, ये माइनस हो जा रहा है, यही हमारा इक्वेशन बन गया है। अब जब हम इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू होगी वो हमारा कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगी, और जब कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगी तो वही वैल्यू हमारी वो लॉस के भी इक्वल होगी, क्योंकि हमारा लॉस और कॉस्ट प्राइस इक्वल है दोनों। ठीक है, इसे हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद आएगा, या तो हल कर लीजिए या तो इसी में से निकाल उठा के मान रख दीजिए x का, तब भी आपका मान आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। ठीक, हम ऑप्शन से करते हैं। जैसे यहाँ पर मान लो ए हम चेक करते हैं, ये हम चेक करते हैं कितना है, 60 है। यदि हमारा 60 है, क्या है 60 कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा 60 लॉस भी हो रहा है। इसका मतलब बेचा कितने में रहा होगा, 40 में। 40 कर दो बटा 100, ये से ये कट गया, कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, जो हमारा है नहीं है, गलत हो जाएगा। अब हम जब है नहीं तब हमें इसे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है 40 को। अब बी पर आ जाओ, 70 का है। आप 70 खरीदे हैं तो लॉस 70 का हो रहा है,
इसका मतलब 30 बच रहा है, यहाँ पर 30 रख दो, 30/100, ये से कट गया, 7 3 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को जितना मैं अभी तक मैं जितना टॉपिक मतलब ये पढ़ाया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, आपको समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो मैं आगे बताता रहूँगा, तो आपको समझ ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।